राजवीर को पता चल गया है कि कौन कर रहा है इश्की को मारने की कोशिश। राजवीर ने बचा ली इश्की की जान। कौन है वो जो लेना चाहता है इश्की की जान? सुना है तेरी बीवी बच गई। वो बच इसलिए गई क्योंकि मैंने उसे बचने का मौका दिया। मैं चाहता तो एक पल में उसे चींटी की तरह मसल देता, लेकिन वो क्या है ना, तड़पा तड़पा के जो मारने में मजा है वो भला ऐसे कहां। जितना तेरी बीवी को तड़पाऊंगा उतना ही तुझे दर्द होगा, और तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा राजवीर सिंघानिया। देखा न तूने कैसे तेरी नाक के नीचे तेरी बीवी को जहर दे दिया और तुझे पता तक नहीं चला। तूने राजवीर सिंघानिया से दुश्मनी मोल ली है। अब तुझे भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकता मिस्टर। इसके बाद राजवीर ने उस आदमी को उसके नाम से बुलाया। राजवीर के मुंह से अपना नाम सुनते हुए वो आदमी हैरान हो गया। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी इश्की को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा और मैं ये तक नहीं पता कर पाऊंगा कि तू है कौन? मेरे परिवार की आड़ में तू बहुत छिप चुका है, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा? चल भले ही तुझे मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन तू मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जानता था कि आज नहीं तो कल तू मेरे बारे में पता कर ही लेगा। लेकिन तूने थोड़ी देर कर दी, क्योंकि मैं अब तेरी पकड़ से बहुत दूर जा चुका हूँ। तू कहीं भी चला जा, ज्यादा दिनों तक मुझसे बच नहीं पाएगा। ये कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया और इश्की के कमरे में चला गया। और इश्की को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो खुद से बोला, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। खुद को मैंने बहुत रोका कि तुमसे प्यार न कर सकूं, लेकिन नहीं रोक पाया। मैं जानता था कि मेरे दुश्मन तुम्हें अपना निशाना जरूर बनाएंगे, लेकिन घर के लोग ऐसा करेंगे कि मैंने नहीं सोचा था। कि तभी इश्की भी होश में आ गई। राजवीर, राजवीर। हाँ प्रिंसेस, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कहीं नहीं, मैं यहीं था। मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? ये मुझे अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। ये कहकर राजवीर इश्की का सर सहलाने लगा और तभी मिशा और रेहान भी वहाँ आ गए। रेहान को देखकर इश्की बोली, ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता चला कि छिपकली बीमार है, तुम्हें देखने चला आया। देखा राजवीर, रेहान ने मुझे छिपकली बोला। तुमने भी तो उसे बंदर कहा था ना। आप उसकी साइड क्यों ले रहे? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बस फैक्ट बता रहा हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे और राजवीर बस इश्की को देखे जा रहा था। उसे इश्की को फिर से हंसता देख काफी अच्छा लग रहा था और वो इश्की को किस करने लगा। ये देखकर मिशा बोली, अरे भाई बोल देते तो हम बाहर चले जाते। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया परिवार के सभी मेंबर्स साथ बैठे हुए थे और किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर खुराना, ऐसा नहीं हो सकता है। इश्की और राजवीर के बिना इस घर में कोई शादी नहीं हो सकती, और ऐसी भी भला क्या जल्दी कि 2 दिनों में आप रूही और आपके बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। रूही और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और भला उनकी शादी से राजवीर को क्या परेशानी होगी? रही बात इश्की की, तो उसे कुछ दिनों में डॉक्टर डिस्चार्ज कर ही देंगे। लेकिन फिर भी हमें एक बार राजवीर से बात करनी ही होगी। पर मिस्टर सिंघानिया, हमारे पास समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन वहीं ये सब बातें सुनकर कोमल थोड़ी परेशान हो गई और उसने अर्नव से कहा, आपको नहीं लगता कि मिस्टर खुराना बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? हमें एक बार राजवीर से बात करनी चाहिए। उसकी गैर मौजूदगी में ये शादी नहीं हो सकती है। कौन है वो आदमी जो लेना चाहता है इश्की की जान? क्यों मिस्टर खुराना चाहते हैं कि रूही की शादी हो 2 दिनों में, वो भी राजवीर और इश्की के बिना? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।